शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा। कभी भी मन में कोई ख्याल या बात आने से पहले ये विचार हमें मन में ज़रूर ले आना चाहिए कि जैसे गुरु जी महाराज हमारे जीवन में आने के बाद एक दिशा पता चल जाती है कि हमें किस तरीके से और कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है। गुरु जी महाराज हमें सब कुछ सिखा देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जीवन में चमत्कार तो वही है जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपने चरणों में शरण दे दी, तो मेरा जीवन तो अपने आप ही कल्याण वाला हो गया। क्योंकि कल्याण तो गुरु ने तभी कर दिया जब उन्होंने मुझे ये दिखाया कि देख, तेरे साथ जो शक्ति शुरू से तुझे प्रोटेक्ट कर रही है वो मैं हूं। तो इससे प्यारा एहसास तो कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि सिवाय उनके ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। मन में एक डर जो पहले था वो अब नहीं, जो पहले चिंताएं थी वो अब नहीं। क्योंकि गुरु महाराज जब हमें कुछ समझाते हैं या हमारे लिए कुछ करते हैं तो एक इतना प्यारा पॉजिटिविटी का भंडार हमारे अंदर डाल देते हैं और हमारे साथ रहते हुए हमें हर उस प्रॉब्लम से, हर उस रास्ते से प्रोटेक्ट करके लेके चलते हैं जिस पे शायद हम अकेले नहीं चल सकते। और हमारा जीवन भी उसमें बहुत ही एक सादा और एक इतना सिंपल, बिना वहमों के, बिना भ्रमित हुए, एक इतना प्यारा उस परमात्मा का नाम जपते हुए चलने लगता है कि सब कुछ अच्छा लगता है। जो नेगेटिविटी होती है उसको तो आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ वो खुद विराजित है वहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर उससे आपको कोई डर है तो अपने गुरु के स्वरूप को देख लेना, उनके चरणों को देख लेना, क्योंकि जो हमें मिला है शायद उसके लिए दुनिया तरसती है। सच्चाई यही है। इसलिए बस शुक्राना करते जाओ और अपने परमात्मा को याद रखो। मन में सारा कुछ, कहते हैं ना, खजाना तो हमारा परमात्मा है जो हमें मिल गया, अपने चरणों में हमें जगह दी। इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जैसे भी हो, जितना भी हो, जो भी सब्र तुम दे रहे हो, जो गुरुवाणी के द्वारा समझा रहे हो, सब कुछ तुम्हारा दिया, सब कुछ तुम्हारा ही नाम जपते जपते जो इस रास्ते पर आगे निकल चले हैं, बस ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ कर रखना महाराज। सिर्फ शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सिर्फ तेरे नाम का शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे परमात्मा। तेरा अनंतम शुक्राना। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस तरह भी तुम मन में एक सीख देते हो, एक ऐसा भाव दे देते हो जो शायद हमारी सोच को बदल कर रख देता है और ये भी सिखाता है कि हमें सोचना कैसे है। सच में जब हम गुरु महाराज के चरणों में जुड़ जाते हैं, उनके चरणों में जब सर झुकाते हैं या वो हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, आप जिस भी परिभाषा से अपने आप को जोड़ लो, जिस भी तरीके से हो, लेकिन शक्ति वही है जो हमें अपने चरणों में आने का मौका देती है। सिर्फ हम उस मौके को गंवाए बिना अगर उस शक्ति को, उस दिव्य शक्ति को, उस परमात्मा को अपने जीवन में अपना साथी बनाने के साथ साथ उस भगवान का नाम लेते लेते जब उसके एहसास दिलाने पर कि उन्होंने हमारी बाह थामी है और हम चल रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं, उस शक्ति के साथ चल रहे हैं, तो जो हमारी लाइफ होती है
उसमें जो ये मानव जीवन मिला है, जो उसकी सोच है, वो इस कदर बदलती जाती है। जहाँ हम पहले छोटी छोटी बात पे परेशान होते थे, दुखी होते थे, वो सब रखा रह जाता है। वो ये सब सिखाते हैं, वो मन में तुम्हारे वो सब, जैसे कहते हैं ना, जब इंसान अपने मन के अंदर अंतर्द्वंद करता है, जब अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, अपने अंदर अपने मन की सफाई करता है, बहुत सारी ऐसी सीख गुरु देता चला जाता है, सिखाता चला जाता है कि हम उसको अपनी लाइफ में जब लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो लेसन, वो सीख जो गुरु महाराज ने दी, उससे प्यारा कुछ भी नहीं होता। मन में भाव यही आता है, एक तुझको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। क्योंकि उस शक्ति को पाने के बाद कुछ पाने की आपके मन में इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन जो ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कुछ भी होगा, वो गुरु महाराज अपने आप तुम्हें देते चले जाएंगे। जो अपने मन में एक अंतर्द्वंद के तहत ये सब करते हुए जब हम अपने गुरु महाराज के सामने बैठे होते हैं, तो वो हमें ये ज़रूर सिखाने की कोशिश करते हैं। और हम कितना सीखते हैं, ये हमारी सोच और हमारे ऊपर उस कृपा के प्रभाव का असर होने लगता है कि हम आगे बढ़ते हुए उस सब व्यर्थ बातों से, उन सब भ्रमों से निकलते हुए इस तरीके से अपने आप को संभालते हुए, उसका नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव आ रहा होता है कि जिस दिव्य शक्ति के चरणों में हम हैं, जब वो हमारे साथ है, तो ये चिंता, ये सब कुछ सोचना, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि होगा वही जिसने डोर हमारे जीवन की अपने हाथों में ली है, जिसने हमारे परिवार को संभाला है, जिसने प्रोटेक्ट किया है, होगा वही जो उसकी मर्जी है। और जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, सब छोड़ दो उस परमात्मा पर। कोई क्या कर रहा है उस पर छोड़ दो। क्योंकि हमें गुरु ने ये सिखाया कि तुम मेरी संगत हो, तो तुम्हें ये हक नहीं होता, तुम्हें ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि तुम ऐसे विचार रखो जिन विचारों में किसी के प्रति द्वेष हो या फिर जलन हो या कुछ भी हो। तो बदलो अपने आप को। जब तक आपका मन बिल्कुल साफ नहीं हो जाता, तब तक आप ये सीखते ही जाओगे। और कितना समय लेता है वो हमारी सॉल के ऊपर और उस गुरु कृपा के होते हुए सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि गुरु ने तो हमारे जो कर्मों को सीधा करना है, जो उल्टे थे सारे, उसको उन्होंने तो शुरू कर दिया। लेकिन हम अपने आप को संभाल कर कितना अपने आप को सीधा करते हुए चलते हैं, ये उस महाराज के ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही निर्भर करता है। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। बार बार हम बेचैन होते हैं, बार बार हमें यहाँ जाना, हमें वहाँ जाना। वो मेरे गुरु ही तो सिखाते हैं कि जो भी तुम्हारे मन में सब्र है, जब वो सब्र आ जाता है तो सहारा मेरे नाम का लो, ना कि बार बार इधर उधर भागने का लो। और सच में जब तीर्थ करने का मन हो तो अपने गुरु के द्वारे पहुंचे जाओ। यही सब कुछ सिखाते हैं वो। और धीरे धीरे जब हम ये सब कुछ सीखते जाते हैं तो हमारे अंदर सब्र की वो शुरुआत होती है जो मेरा गुरु चाहता है, जिसने हमें अपने साथ अपने चरणों में जोड़ा। इससे प्यारा कोई भी ना तो एक कहते हैं ना भाग्य होता है, ना ही कोई सत्संग होता है, ना ही कोई तीर्थ होता है। क्योंकि सारे तीर्थ धाम मेरे गुरु के चरणों में है, मेरे उस पूर्ण गुरु के, उस महाशिव के चरणों में, जिसने हमें उल्टे होते हुए सीधा कर दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सब्र के साथ धीरे धीरे उसका नाम लेते हुए आगे बढ़ते चलो। आपका जीवन बिल्कुल सार्थक होता चला जाएगा। सच में आपके अंदर खुद शांति और सुकून आता जाएगा।
और शुक्राना करते जाओ। शुक्राना, एक धन्यवाद जो परमात्मा को जो भी उसने बख्शा, जो भी उसने दिया, वो हमारे लिए बेहतरीन है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी बख्श रहे हो, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने जीवन में चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जब हम उस सॉल को, उस प्रभु के नाम को देने लगते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे कीमती होता है, वो हमारा खजाना होता है। वो नाम जब हमारे जीवन में हमारे लिए एक इतना प्यारा खजाने का रूप लेकर जब हम उसको रोज ध्याते हैं, उसको जपते हैं, उसको याद रखते हैं, तो वो हमारे साथ होता है। अब मन में यही आता है कि हम लोग बार बार मंदिर भागते हैं, बार बार मंदिर जाओ, दर्शन करो, सबको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और आप अगर डेली रूटीन में उस परमात्मा को 24 घंटे याद रखने की कोशिश करो, तो उससे भी प्यारा आपको अनुभव होगा, एहसास होगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए जब गुरु महाराज हमें ये सिखाते हैं कि जब तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं रोज़ तुमसे मिलने आता हूँ, और जब तुम्हारा मन करे तो जब गुरु महाराज की आज्ञा हो तो हम तीर्थ करने उसके धाम पहुंच जाते हैं। इससे प्यारा जीवन का कोई सत्संग, कोई अनुभव नहीं है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही जो धीरे धीरे जो कुछ भी मन में भाव आते जाते हैं, वही मेरा गुरु का सत्संग है। क्योंकि उसने जब जीवन बदल दिया, उसने जीना सिखा दिया, इससे प्यारा कोई सत्संग अनुभव हो ही नहीं सकता। उसके दर्शनों के सामने सब कुछ फीका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।